चलो। अच्छा, पहले ये हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया होता है। जब आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड के एग्जाम में, तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। इसके सामने ऑप्शन में होता है रिटायरमेंट। क्या होता है? रिटायरमेंट। ओके। एडमिशन का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया होता है? एक तो पुरानी बैलेंस शीट दी होगी, ओल्ड रेशो दिया होगा। अगर ओल्ड रेशो नहीं दिया होगा तो हम समझ लेंगे कि भाई इक्वल है। और एडजस्टमेंट दिए होते हैं। आंसर में हमको क्या क्या बनाना होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में दोनों नाम में से कोई भी नाम दिया होगा कि बोलेगा कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कभी बोलता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो भाई ये दोनों नाम एक ही है, समझिए सेम है। पार्टनर्स कैपिटल करंट, और डिपेंड करता है, क्वेश्चन में देखना पड़ता है। न्यू बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। नया पार्टनर एडमिट होने के बाद एक नया बैलेंस शीट बनेगा, पुराना नए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यू बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो तीन चीज़ बनानी पड़ती है। क्या क्वेश्चन में क्या दिया होता है? ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड रेशो और एडजस्टमेंट दिया होता है। हमको आंसर में क्या क्या बनाना होता है? रीवैल्यूएशन, दूसरा नाम है उसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बनाना होता है और न्यू बैलेंस शीट बनाना होता है आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। जब भी हमको फायदा होगा, जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ता है, जैसे ये फर्नीचर मैंने खरीदा था तो उसकी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 10,000, अब इसकी वैल्यू हो गई 20,000। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इस एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है तो हमारे लिए फ़ायदा। ये कब होता है? लैंड एंड बिल्डिंग के केस में। बाकी अदर चीज़ों में बढ़ती नहीं है चीज़ें, वैल्यू कम होती जाती है, डेप्रीशिएट होता है। मगर एप्रीसिएशन कहाँ होता है? एप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग ये सब केसेस में होता है। अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे लिए फ़ायदा है। फ़ायदा होगा जब भी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, वो क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नॉमिनल का रूल क्या है? आपने 11th में सीखा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। भाई नुकसान होगा, एक्सपेंस होगा या नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा हमारे केस में। अगर फायदा होगा हमको, इनकम या तो गेन्स होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। चलो देखते हैं। एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, हमारे लिए फायदा है भाई। अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हमारे लिए फायदा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। लाइबिलिटी कम हो रही है, हमारे लिए फायदा है। भाई कर्जा कम हो गया हमारा, हमारे लिए फायदा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो ये दो केस में हमारे लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ये शॉर्टकट क्या है कि भाई हमको फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। फायदा दो केस में होता है, एक तो एसेट इंक्रीज हो गया तो फायदा है हमारे लिए, और लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो गया तो हमारे लिए फायदा है। ठीक है। नुकसान कब होता है? हमारे एसेट का वैल्यू कम हो गया, एसेट का वैल्यू कम होगा तो हमारे लिए नुकसान है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। कर्जा बढ़ गया तो हमारे लिए नुकसान है, तो भी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ये शॉर्टकट याद रखेंगे। अब जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये शॉर्टकट था, ये यूज करने वाले हम जर्नल एंट्रीज में। चलो वन बाय वन। अच्छा, ये जर्नल एंट्रीज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, डेबिट डेबिट इंक्रीज होता है, डेबिट क्रेडिट डिक्रीज होता है। लिख दूं क्या? लास्ट सेशन में मैंने बताया था, डेबिट डेबिट क्या होता है? इंक्रीज। अगर दोनों डेबिट है इंक्रीज हो जाएगा, अगर अपोजिट है तो डिक्रीज होगा। जैसे डेबिट एंड क्रेडिट, डिक्रीज हो जाएगा। क्रेडिट होगा डेबिट होगा तो डिक्रीज होगा। दोनों सेम है, क्रेडिट एंड क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज। देखो दोनों सेम है तो इंक्रीज, यहाँ दोनों सेम है इंक्रीज, अपोजिट रहा तो डिक्रीज। जैसे प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस तो भी प्लस करना पड़ता है। ये आपने मैथ्स में रूल सीखा है, सेम वैसे ही पता है ना? ठीक है, चलो। फर्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, नए पार्टनर को जब आप बिजनेस के अंदर एडमिट करते हैं तो वो पैसा लेकर आता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस में पैसे लेकर आ रहा है तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है या तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो भाई कैश या तो बैंक डेबिट हो जाएगा। जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट कर दो। कैश एक रियल है तो रियल के हिसाब, रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज़ आ रही है आपके पास तो डेबिट कर दो। तो कैश एक रियल अकाउंट है, उस हिसाब से डेबिट कर दे। बैंक कौन सा अकाउंट? बैंक पर्सनल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इन शॉर्ट हमारे पास कैश या तो बैंक आया है ना, आया है तो डेबिट कर दो। दिया किसने? हु इज द गिवर? न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर एक नाम है, जैसे
मिस्टर सी को हमने एडमिट किया हमारे बिजनेस में, तो मिस्टर सी को एक पर्सन है तो पर्सनल रूल लगेगा। पर्सनल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो देने वाला पैसा है, किसने पैसा दिया, गिवर कौन है, मिस्टर सी हमारे केस में, तो मिस्टर सी का नाम आप यहाँ पे लिख दोगे क्रेडिट में। आया क्या, कैश या तो बैंक, जो आया उसको डेबिट दिया किसने, मिस्टर सी ने हमारे केस में, फॉर एग्जांपल नया पार्टनर है तो मिस्टर सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे आप। क्या ये बात समझ में आई, कैश आया, दिया किसने, हु इज़ द गिवर, मिस्टर सी, तो मिस्टर सी इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैंने जनरल लिखा है कि भाई न्यू पार्टनर जो भी होगा उसका नाम आपको लिखना है, जो नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट हो रहा है। एसेट क्या होता है, एसेट उसका बैलेंस होता है डेबिट। एसेट क्या बैलेंस होता है, डेबिट। अगर उसका वैल्यू बढ़ जाता है, जैसे पुरानी बैलेंस शीट में उसका वैल्यू 1 लाख, ठीक है, अब उसका वैल्यू 3 लाख हो गया, 2 लाख से क्या करना है हमको, इंक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले उसका 1 लाख रुपए था बराबर, और एसेट का वैल्यू होता है डेबिट। अगर मुझे इसको 3 लाख बनाना है तो मुझे फिर से इसको डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या, एसेट को फिर से डेबिट करना पड़ेगा तो डेबिट डेबिट इंक्रीज होगा। तो एसेट अकाउंट को हमको डेबिट करना पड़ेगा। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अभी हमने रूल सीखा, अगर कोई डेबिट है उसको इंक्रीज करना है तो फिर से उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एसेट ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है, उसको अगर बढ़ाना है तो फिर से डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके वो इंक्रीज होगा। ऑलरेडी बुक्स में मेरा 1 लाख रुपए दिख रहा है, उसको 3 लाख बनाना है तो 2 लाख से इंक्रीज करना है, तो मैं फिर से एसेट अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और अमाउंट लिखूंगा 2 लाख रुपीज़। कितना लिखूंगा, 2 लाख। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंपॉर्टेंट नोट्स में बताया था, अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हमारे लिए फ़ायदा है, फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल क्या बोलता है, हम अगर नॉमिनल का रूल क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फायदा होगा तो क्रेडिट में, नुकसान होगा तो डेबिट में। चलो आते हैं सेकंड। डिक्रीज इन द वैल्यू, इधर ध्यान दें, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज करना है तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। फॉर एग्जाम्पल उसका वैल्यू है 3 लाख रुपीज़, अब मुझे क्या करना है, उसका वैल्यू 2 लाख बनाना है। क्या करूंगा, मुझे डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए एसेट का बैलेंस ऑलरेडी डेबिट होता है, अगर मुझे डिक्रीज करना है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट डिक्रीज होता है। समझ में आया, तो मैं क्या करूंगा, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। कितने से करूंगा, 1 लाख रुपीज से। ऑलरेडी हमारे बुक्स में 3 लाख दिख रहा है, अगर मैं 1 लाख माइनस करूंगा तब जाके वो 2 लाख होगा कि नहीं, तो एसेट अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों करूंगा भाई, एसेट का वैल्यू अगर कम होता है तो हमारे लिए नुकसान है, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। 2 एंट्रीज हमने सीख लिए। क्या ये पूरा सबको समझा, पक्का सबको समझा है। चलो नेक्स्ट। फोर्थ क्या बोल रहा है, देखो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का वैल्यू क्या करना है, इंक्रीज करना है। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर मुझे इंक्रीज करना है तो फिर से मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट क्रेडिट इंक्रीज होता है। क्या ये बात समझ में आ रही। अब सुनो, बुक्स में मेरे 3 लाख लाइबिलिटी दिख रहा है, उसको मुझे 7 लाख लाइबिलिटी करना है, ठीक है। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 लाख से क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके वो 7 लाख होगा। तो यहाँ पे हमारे बुक्स में ऑलरेडी 3 लाख है, उसका वैल्यू 7 लाख बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 लाख से लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट इंक्रीज होता है, इसलिए लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो गया। भाई जब भी लाइबिलिटी बढ़ जाती है हमारे लिए नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को, ये कंफ्यूज है। एक बार पूरा खत्म हो जाए फिर से रिकैप करता हूँ। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी का वैल्यू कम करना है, तो एग्जाम्पल में देख लो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे बुक्स में कोई भी एक अमाउंट ले लेता हूँ कि 5 लाख है, अब उसका वैल्यू 3 लाख बनाना है। कितना बनाना है, 3 लाख।
अब मुझे 2 लाख से उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर मुझे कम करना है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट डेबिट डिक्रीज होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अब मुझे कम करना है तो लाइबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। जब भी लाइबिलिटी का वैल्यू कम होगा हमारे लिए फ़ायदा है, कर्जा कम होगा तो हमारे लिए फ़ायदा है ना, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो चार, कितनी एंट्रीज, 5 जनरल एंट्रीज हमने कर लिए। चलो और देखते हैं। इस 5 जनरल एंट्रीज को याद कर लें, फिर और आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए? 6 7, बस 7 ही है, ये ख़त्म ही कर दो पूरा, एक साथ फिर पूरा याद करेंगे आप। चलो इधर ध्यान देंगे। 6 जनरल एंट्री क्या बोल रहा है? व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज रिकॉर्डेड। पहले कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं था, अब हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स पहले एसेट का वैल्यू जीरो था हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, अब जीरो से समथिंग बनाना है, तो ऑब्वियस एसेट का वैल्यू इंक्रीज करना होगा। फिर एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, इधर ध्यान देंगे। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, अगर डेबिट वाले को इंक्रीज करना है फिर से डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके वो इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है क्या? पहले एसेट अनरिकॉर्डेड था, बराबर, ये जीरो था, जीरो। अब उसका वैल्यू हमको 1 लाख रुपए हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो जीरो से 1 लाख बनाना है, तो जीरो प्लस 1 लाख, तब जाके वो 1 लाख होगा कि नहीं? पहले वो रिकॉर्ड नहीं था, दैट मीन्स वो जीरो था, अब रिकॉर्ड करना है, तो डेबिट डेबिट इंक्रीज होता है, इसलिए आपको एसेट को फिर से डेबिट करना पड़ेगा। जब एसेट का वैल्यू हमारे बुक्स में जब आप शो करोगे तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। पहले जीरो था, अब समथिंग कुछ अमाउंट होगा, तो एसेट फिर से डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेबिट डेबिट इंक्रीज होता है। जब एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा फायदा होगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। सेम वे में ये देखो, व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड। पहले लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं थी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, अब रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। पहले इन शॉर्ट जीरो था, अब समथिंग होगा, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है, तो सेम एंट्री है वो एक्चुअल में। देखेंगे ना तो सेम एंट्री। जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगा, पहले जीरो था अब बढ़ रहा है, तो क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है? इंक्रीज। भाई लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर उसको इंक्रीज करना है तो फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके वो इंक्रीज होगा। क्या बात समझ में आ रही? इसीलिए लाइबिलिटी को मैंने क्रेडिट कर दिया। डेबिट में हम क्या करेंगे? हमारे लिए नुकसान है, जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगा हमारे लिए नुकसान है, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो अच्छा, फर्स्ट एंट्री को छोड़ के बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं उसमें एक चीज़ ध्यान देना। क्या ध्यान देना? भाई एसेट जब इंक्रीज होगा तो हमारे लिए फ़ायदा है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी का बैलेंस कम होगा, हमारे लिए फ़ायदा है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। फ़ायदा है, फ़ायदा ढूंढने का, फ़ायदा हो रहा है। भाई फ़ायदा कब होता है? जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा और कर्जा हमारा कम हो जाएगा, तब हमारे लिए फ़ायदा है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो, सिंपल। नुकसान कब होगा हमारे लिए? जब एसेट का वैल्यू कम हो रहा है और कर्जा बढ़ गया, ये दो केस में रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। नुकसान होता है ना इसमें, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? और क्या रूल याद रखना है? भाई डेबिट डेबिट इंक्रीज होता है, डेबिट क्रेडिट डिक्रीज होता है, क्रेडिट डेबिट डिक्रीज होता है, और क्रेडिट क्रेडिट इंक्रीज होता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एसेट का वैल्यू बढ़ाना है मुझे, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, अगर मुझे बढ़ाना है किसी डेबिट बैलेंस को, फिर से मुझे डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके वो इंक्रीज होगा। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब अगर आप एसेट के बैलेंस को इंक्रीज करना चाहते हो, वो ऑलरेडी डेबिट है, और इंक्रीज करना है तो भाई डेबिट डेबिट इंक्रीज होता है, इसलिए एसेट को आपने डेबिट किया रहेगा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में, इधर ध्यान देंगे, जिसको नहीं समझा इस बार समझ जाए। अब ये याद करना है आपको, इधर ध्यान देंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू इंक्रीज करना है, तो रूल्स आपको मैंने बताया, एसेट का वैल्यू बढ़ता है हमारे लिए फायदा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। और एसेट डेबिट इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी डेबिट होता है एसेट का बैलेंस,
अगर उसका बैलेंस इंक्रीज करना है, डेबिट है वो ऑलरेडी, फिर से डेबिट करूंगा तो इंक्रीज होगा, इसीलिए एसेट को मैंने डेबिट किया। चलो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट के वैल्यू में डिक्रीज करना है। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, अगर किसी डेबिट वाले को डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, इसीलिए एसेट को क्रेडिट कर दिया। पहले ऑलरेडी वो डेबिट है, उसके बैलेंस को कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एसेट को क्रेडिट कर दिया। तो भाई हमारे लिए नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज करना है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। ठीक है, अगर किसी क्रेडिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके वो इंक्रीज होगा, इसलिए लाइबिलिटी को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। भाई जब भी लाइबिलिटी बढ़ जाएगा तो नुकसान है हमारे लिए, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस कम करना है। देखो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, किसी क्रेडिट वाले को अगर कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट डेबिट डिक्रीज होता है, तो लाइबिलिटी डेबिट होगा। भाई लाइबिलिटी जब कम होगा तो हमारे लिए फायदा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। ये देखो सिक्स्थ एंट्री सेम कैसी है मालूम है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट जैसी। देखो थर्ड, समझ में आया। इन शॉर्ट आपको सिर्फ 5 एंट्री याद करनी है, ये जो सिक्स्थ एंट्री है वो सिमिलर है 3 जैसी, देख लो, सॉरी सेकंड जैसी, सेकंड सेकंड, यहाँ पे सेकंड चाहिए तो लिख देना आप। और सेम वैसी सेवेंथ किसके सिमिलर है, फोर्थ की, फोर्थ जैसी है, देखो फोर्थ, समझ में आया, ये सेकंड और फोर्थ जैसी है एंट्री। तो कितनी एंट्रीज याद करना है एक्चुअल में, सिर्फ 5 एंट्री, दिखने के लिए 7 है मगर 5 एंट्री याद करनी है बस। क्या कर लेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं, चलो फटाफट याद करो। फर्स्ट एंट्री तो आपको समझ में आई होगी, न्यू पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है तो बिजनेस में पैसे आएंगे ना, तो जो चीज आती है उसको डेबिट करेंगे, ऊपर लिख देंगे। किसने दिया, न्यू पार्टनर ने, तो न्यू पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर दो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री खत्म। जल्दी फटाफट याद करेंगे। चलो दो मेथड है, ऑलरेडी मैंने सिखाया, फिर से एक बार रिकैप कर रहे हैं हम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये मेथड हम कब देखेंगे, जब गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर कैश में लेकर आ रहा है ना, कुछ पैसे लेकर आ रहा है, तो हम प्रीमियम मेथड देखेंगे। गुडविल का पैसा कैश में आ ही नहीं रहा तो ये मेथड देखेंगे, वैल्यूएशन मेथड। क्या ये बात समझ में आई, कब कौन सा मेथड देखना है। चलो इसके अंदर 3 एंट्रीज है, कितनी एंट्रीज, 3, ठीक। 2 एंट्री अगर क्वेश्चन में बोलेगा रिटेन, गुडविल का पैसा आया है बिजनेस के अंदर, रिटेन है, रिटेन मतलब रखा हुआ है, लोगों ने घर पे निकाल के लेके नहीं गए, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, कैश, देखो कैश बैंक मत बोलो तो लंबा हो जाता है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो, 2 एंट्री याद हो गई, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो, ऐसा याद रखना है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है। ये 2 एंट्री कब याद करेंगे, जब क्वेश्चन में बोलेगा गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर लेकर आया और बिजनेस के अंदर ही रिटेन है, रिटेन है मतलब बिजनेस के अंदर ही है, पुराने पार्टनर घर पर निकाल के लेकर नहीं गए, ठीक है। जब क्वेश्चन में बोलेगा कि पुराने पार्टनर्स जो है वो गुडविल का पैसा घर पर लेकर जा रहे हैं, तो 2 एंट्री तो पास करोगे ही, देखो ये एरो मारा है इधर, ये 2 एंट्री पास करना है सेम, प्लस प्लस मतलब एक और एंट्री पास करनी, ये बिजनेस से पैसे जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देना है, आएगा किसके पास, पुराने पार्टनर के पास, जिसके पास आता है वो अकाउंट डेबिट करना है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट डेबिट, एक्चुअल कैश विड्रॉन, कितना पैसा निकाल कर लेकर जा रहे हैं, कभी कभार पूरा पैसा नहीं लेके जाते हैं, थोड़ा बहुत लेके जाते हैं, तो जितना लेकर जा रहे हैं एक्चुअल में वही अमाउंट लिखेंगे, बिजनेस से जितना एक्चुअल में जा रहा है। तो आया किसके पास, पुराने पार्टनर्स के पास, तो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल या तो करंट अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। प्राइवेट सेटलमेंट है, पैसे आए हैं, बिजनेस में नहीं आए, बाहर ही बाहर सेटल हो गया, तो यहाँ पे बुक्स में हमारे बिजनेस में पैसे नहीं आए, पार्टनर्स की जेब में डायरेक्ट डायरेक्ट खत्म, बिजनेस के थ्रू नहीं गया, तो यहाँ पे नो एंट्री। प्राइवेट सेटलमेंट कैसे होता है, मैं बिजनेस हूँ, ठीक है, बिजनेस के पास पहले पैसे आते हैं फिर वो पार्टनर्स के पास जाएंगे, तो ये 3 एंट्रीज लगेगी, ठीक है। बिजनेस के थ्रू इन लोग ने गए नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट वो नया पार्टनर है ना, पुराने पार्टनर को बाहर बुलाता है बिजनेस के और बाहर बाहर पेमेंट करके खत्म कर देता है,
तो ये प्राइवेट सेटलमेंट हो गया, तो एंट्री पास करने का ही नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट। एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, देखेंगे हम, सॉल्व या तो अनसॉल्व कहीं पे तो है, मगर है कंफर्म। ठीक है, तो इसको भाई नो एंट्री याद कर लेना है। तो फर्स्ट मेथड खत्म। कैसे ये दो एंट्री कैसे याद होगी? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो। फिर पुराने पार्टनर विड्रॉ करके घर पे लेके जाते, तो आया पैसा किसके पास? पुराने पार्टनर के पास। तो पुराने पार्टनर का कैपिटल या तो करंट अकाउंट, क्वेश्चन में देखेंगे उस हिसाब से होता है क्या, या तो ओल्ड पार्टनर, याद रखो सिर्फ, टू कैश अकाउंट। बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये खत्म पूरा मेथड। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, आते हैं। फिर इन लोगों का सेकंड फेवरेट है ये गुडविल रेज एंड राइट ऑफ वाले, ये दो। इसके बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं, देखेंगे, मगर है दो तीन क्वेश्चन इसके भी, इससे रिलेटेड भी मिलेंगे। ठीक, गुडविल आपको क्वेश्चन में बोलेगा सिर्फ रेस करो, रेस। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, अगर वो एसेट है ऑब्वियस डेबिट होता है उसका बैलेंस। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एसेट को क्या करो, रिकॉर्ड करो। पहले एसेट था नहीं, अब रिकॉर्ड करना है, इन शॉर्ट रेस करना है। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल था ही नहीं, अब रेस करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। पहले एसेट जीरो था, जैसे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आपने सीखा, पहले जीरो था एसेट, अब वो एसेट को आपको रिकॉर्ड करना है। डेबिट डेबिट इंक्रीज होता है, पता है, तो इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुडविल एक एसेट है, पहले उसका वैल्यू नहीं था, जीरो था, अब कुछ समथिंग हो रहा है, तो डेबिट डेबिट इंक्रीज होता है, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दो। क्रेडिट किसको करेंगे? सिर्फ रेस करने बोलेगा तो ओल्ड रेशो में रेज होगा। जब भी ओल्ड रेशो में रेज होगा तो ओल्ड पार्टनर को जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर जितने भी है पुराने पार्टनर वो क्रेडिट में जाएंगे। रेज बोलेगा तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, रेस की एंट्री होगी। क्वेश्चन में कभी कभार बोलता है कि रेस करो, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओ पहले, फिर खत्म कर दो। राइट ऑफ मतलब खत्म कर देना। ठीक है, तो सेम एंट्री आपको रेस की पास करना है, ये वाली राइट ऑफ की है। ठीक है, राइट ऑफ करना है मतलब गुडविल खत्म करना है। गुडविल डेबिट है यहाँ पे, खत्म करना है तो गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाता है ना, माइनस हो जाता है, -5 + 5 खत्म हो जाता है कि नहीं? सेम वैसे ही यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट किया तो गुडविल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो जाएगा। अब दैट मीन्स राइट ऑफ हो गया। जब भी आप राइट ऑफ करोगे तो न्यू रेशो में करना है, ओल्ड में रेज होगा, न्यू में राइट ऑफ होगा। जब न्यू रेशो आ रहा है तो सारे के सारे पार्टनर्स आएंगे, सब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स। यहाँ पे ऑल पार्टनर्स लिखा है, यहाँ पे कैपिटल करंट जो भी होगा उस हिसाब से हम देख लेंगे, याद रहेगा। ओल्ड में रेज होता है, न्यू में राइट ऑफ होता है। ओल्ड मतलब पुराने पार्टनर्स को जाएगा ओल्ड रेशो में, न्यू मतलब सब के सब पार्टनर्स। रेज में गुडविल आप डेबिट करेंगे, राइट ऑफ में गुडविल क्रेडिट करेंगे, पक्का। अदर अकाउंट कौन सा होगा भाई? ओल्ड रेशो में करना है तो ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर को जाता है, न्यू में ऑल पार्टनर्स डेबिट हो जाएगा, पक्का। इसमें डिसाइड करने का पहले गुडविल डेबिट होगा क्रेडिट होगा, पहले डेबिट होता है, रेस करने बोला, राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो अदर अकाउंट कौन सा होगा वो देखेंगे, रेस करना होता है तो ओल्ड में होता है, तो ओल्ड पार्टनर क्रेडिट होगा इधर। न्यू में राइट ऑफ होता है तो इसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट आएगा? ऑल पार्टनर्स, सब के सब पार्टनर्स। तो इसको याद करने के लिए हमने क्या शॉर्टकट बनाया कि भाई गुडविल रेस करना है ओल्ड में, राइट ऑफ करना है न्यू में। तो रेस करते हो गुडविल डेबिट होता है, तो इसके अपोजिट में क्या होगा? ओल्ड पार्टनर। रेज किस में होता है? ओल्ड में होता है, तो ओल्ड पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, इसके अपोजिट में ओल्ड पार्टनर आ जाएंगे। गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं तो क्रेडिट में गुडविल डालो, मगर डेबिट में क्या डालोगे? न्यू में राइट ऑफ करना है ना, तो न्यू में मतलब पुराना पार्टनर और नए पार्टनर सबको, तो सारे के सारे पार्टनर्स मतलब ऑल पार्टनर्स डेबिट में आ जाएंगे। चलो थर्ड केस यहाँ पे क्या है? पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी होती, अभी मैंने देख आपको बताया था क्वेश्चन में क्या दिया होता है, पुरानी बैलेंस शीट भी दी होती है। पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी शो कर रहा है, और एडजस्टमेंट में बोलता है कि गुडविल का वैल्यू इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया। तो दोनों दोनों केसेस देखेंगे। पहला, वैन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट दिख रहा है। तो दो तरीके हैं इसको हैंडल करने के। फर्स्ट तरीका है एडजस्ट विद रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एडजस्ट विद पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो हमारी बुक्स में ज़्यादा इन लोगों का फेवरेट है ये मेथड। दोनों अलाउड है, अलाउड दोनों है,
मगर टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन जब आप देखेंगे तो इन लोगों ने इस मेथड से किया हुआ है। चलो देख लेते हैं दोनों को, इस मेथड में कैसे इसको डील करना है। देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल का वैल्यू ये G/W मतलब गुडविल, हाँ, पुरानी बैलेंस शीट में 60,000 है, के मतलब 1000, 60,000 दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में गुडविल का वैल्यू बोलता है 70,000, 10,000 बढ़ गया। अभी आपने रीवैल्यूएशन मेथड सीखा था भाई, एसेट गुडविल क्या होता है, एक एसेट होता है, एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज करते हो तो क्या करेंगे, फायदा है हमारे लिए, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट में क्या आएगा, गुडविल अकाउंट। जैसे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट याद किया था, गुडविल भी तो एक एसेट है, उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो जो भी एसेट है वो डेबिट में होगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेम वे में अगर उसका वैल्यू कम हो जाता है, जैसे पुरानी बैलेंस शीट में 60,000 था, एडजस्टमेंट में बोलता है अब उसका नया वैल्यू 50,000 है, अब इसका एसेट का वैल्यू कम हो गया, नुकसान है हमारे लिए, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया। तो अपोजिट में कौन सा एसेट, गुडविल है, तो गुडविल लिख दो, याद रहेगा ये तरीका बहुत ईजी है ना। ठीक, अगर आपको ये समझा तो ये भी समझ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पे भी गुडविल अकाउंट डेबिट कर देना है आपको। अब रीवैल्यूएशन के प्लेस पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या तो करंट, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे ओल्ड रेशो में। सेम वैसी सेम एंट्री लगेगी, गुडविल क्रेडिट है तो क्रेडिट, जहां रीवैल्यूएशन है वहां पे पुराने पार्टनर्स का कैपिटल या तो करंट अकाउंट देख लेंगे। सिर्फ ओल्ड पार्टनर याद रखो बस, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे हम। समझे, याद रहेगा पूरा चार्ट, फटाफट रिवाइज करेंगे जल्दी।